हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जावा प्रैक्टिकल सीरीज पार्ट 4 एंड इस वीडियो में हम स्कैनर क्लास से रिलेटेड एक जावा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जहां पर हम इनपुट एक्सेप्ट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आज के लिए हमारे पास, जिसमें हमें सबसे पहले बताया गया है टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि हमें यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट करना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें डेटा इनपुट में एक्सेप्ट करना है। तो जब भी आपको डेटा इनपुट में एक्सेप्ट करना होता है उस केस में आप यूज करते हैं स्कैनर क्लास। ओके, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी थ्योरी पोर्शन में डिस्कस की हैं। अगर किसी ने थ्योरी पोर्शन नहीं भी पढ़ा है तो आपको याद रखना है, जब भी हमें यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करना है, मींस डेटा इनपुट में एक्सेप्ट करना है, तब हम क्या करते हैं, स्कैनर क्लास यूज करते हैं। ठीक है, देन एंड प्रिंट वेदर इट इज अ पॉजिटिव इवन नंबर और नॉट। तो ये चीज, ये जो नंबर हमें मिला है, मींस जो इनपुट हमें मिला है, उसके बेसिस पर हम ये बताएंगे कि ये पॉजिटिव इवन है या फिर नहीं। और फिर ये जो हमने बताया है, इसी चीज को हम प्रिंट भी कर रहे हैं। तो ये प्रिंट कैसे होगा, ये प्रिंट होगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दो चीजें यूज करनी है। सबसे पहला है स्कैनर क्लास और फिर है ये प्रिंट मीन्स system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन मेथड। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आगे प्रोसीड करने से पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे एंड खुद ये कोडिंग लिखेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये आपके ही बेनिफिट के लिए कह रही हूँ, बिकॉज देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आ जाए। हो सकता है कि सेम आ जाए, वो भी पॉसिबिलिटी है, बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि एग्जैक्टली सेम ना आए, थोड़ा सा डिफरेंट आए, या फिर हो सकता है कि कंसेप्ट तो सेम हो, आपको कुछ एक्सेप्ट करना है इनपुट में, मींस आपको स्कैनर क्लास यूज करनी है, तो कंसेप्ट तो सेम है बट क्वेश्चन डिफरेंट है। तो अगर आपने बिना कंसेप्ट को समझे सिर्फ कोडिंग को रटने की कोशिश की, तो उस केस में आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। बट अगर आपने कंसेप्ट को समझा एंड कंसेप्ट को समझने के बाद आपने कोडिंग खुद से लिखी और फिर आपको दिखा कि आपने उसमें कहाँ मिस्टेक की एंड कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उस केस में आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा एंड ऐसे में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी डेफिनेटली अच्छा जाएगा। ओके, सो बेसिकली मेरे कहने का पर्पज़ ये है कि आपको किसी भी कंसेप्ट को रटना नहीं है, किसी कोडिंग को रटना नहीं है। ये सभी प्रोग्राम्स आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। सो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको सभी सिंटेक्स इसलिए बताए थे सो दैट जब मैं ये क्वेश्चंस आपको दिखाऊं तो आप खुद से प्रैक्टिस कर पाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन को खुद से इसकी कोडिंग लिखेंगे और फिर आप वीडियो को आगे देखेंगे कि एक्चुअल कोडिंग क्या है, उसे समझेंगे, अपनी कोडिंग से मैच करेंगे एंड अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। ठीक है, आप कितने सिंसियर हैं अपनी तरफ से वो मुझे कमेंट सेक्शन में पता चल जाएगा। सो आप अपने साथ ऑनेस्ट रहिए, आपको किसी को फेक बताने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आप अपने साथ ऑनेस्ट रहिए। ठीक है, इफ यू वांट गुड मार्क्स, और अगर आपको अपने ही साथ ऑनेस्ट नहीं रहना है फिर तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, सो नाउ लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड। सो आगे प्रोसीड करने से पहले हम यहाँ पर एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं। जब भी हमें डेटा इनपुट एक्सेप्ट करना है, मींस इनपुट में यूजर से कोई भी डेटा एक्सेप्ट करना है, तब हम यूज करते हैं स्कैनर क्लास। अब देखिए, स्कैनर क्लास एक प्री बिल्ट क्लास है, मतलब वो क्लास हमने नहीं बनाई है, वो जावा में पहले से बनी हुई है। एंड जब भी हम प्री बिल्ट क्लास को यूज करते हैं तो पहले हमें उसे इम्पोर्ट करना होता है। इम्पोर्ट कहाँ से करेंगे, जिस पैकेज में वो अवेलेबल है। तो यहाँ पर जब हमारे जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होती है किसी भी प्रोग्राम में, हम फर्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं पैकेज का नेम, राइट। सो ये जो स्टेटमेंट है पैकेज, उसके बाद नेम, इसके बाद यहाँ पर आपको लिखनी होती है इंपोर्ट स्टेटमेंट। मींस जो पैकेज स्टेटमेंट है उसके बाद आप एक इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। ये इंपोर्ट स्टेटमेंट बताती है कि हम इस पर्टिकुलर क्लास को इस पर्टिकुलर पैकेज से इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे एक कीवर्ड इंपोर्ट। तो देखिए यहाँ पर ये कीवर्ड है, आपको एज इट इज लिखना है। उसके बाद जावा डॉट यूटिल, ये क्या है, ये हमारे पैकेज का नेम है जिससे हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्कैनर क्लास इस पैकेज में अवेलेबल है, इसलिए हमने पहले पैकेज का नेम लिखा है, फिर डॉट ऑपरेटर लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे स्कैनर। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर इस पैकेज में
java.util पैकेज में से इंपोर्ट कर रहे हैं स्कैनर क्लास। ठीक है, अब हम इसको यूज कर पाएंगे। इसके बाद सेमीकोलन लगाना है। अब हम अपनी एक्चुअल क्लास बिगिन करेंगे। यहाँ पर क्लास स्टेटमेंट लिखी है, ओके। इसके बाद मेन मेथड की स्टेटमेंट लिखी है। ठीक है, इसके बाद हमें पता है जब भी हम मेन मेथड में जो भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। तो यहाँ पर अब हमें एक्चुअल में स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और फिर हम उसके अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा जिन्होंने अभी तक थ्योरी पोर्शन को नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ किस तरह से यहाँ पर चीजें वर्क करेंगी। ओके, सो देखिए जब आप स्कैनर क्लास यूज कर रहे हैं तो क्योंकि ये एक क्लास है तो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो देखिए जब भी आपको कुछ एक्सेप्ट करना है तो वो आप कहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, एक ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप उसका ऑब्जेक्ट का नेम लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। अब क्योंकि हमें इस ऑब्जेक्ट को वैल्यू भी देनी है तो ये वैल्यू कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, जो भी हमें इनपुट में मिल रहा है। तो ये इनपुट में मिल रहा है ये चीज हम कैसे बताएंगे, यहाँ पर न्यू कीवर्ड लिखेंगे। इसके बाद कंस्ट्रक्टर का नेम, कंस्ट्रक्टर का नेम क्या होता है, वही नेम होता है जो क्लास का नेम होता है। तो क्लास का नेम है स्कैनर, तो वही हमारा कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। इसके बाद हम लिखते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम कौन सी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम डॉट इन। सो जिस तरह से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हमने एक मेथड पढ़ा है जो आउटपुट के लिए यूज होता है, आउटपुट में कुछ भी प्रिंट करने के लिए यूज होता है, उसी तरह से सिस्टम डॉट इन इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये जो हमें इनपुट में मिल रहा है ये हम इस ऑब्जेक्ट में एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट हमने स्कैनर क्लास के लिए बनाया है। ठीक है, इसके बाद अब ये जो भी वैल्यू हमें मिली है इसे हम बेसिकली कहते हैं टोकन। ठीक है, तो जो टोकन हम यहाँ से रीड करेंगे अब इसे हमें एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है। तो अगर हमें इसे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग, देन उसका वेरिएबल नेम लिखेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। ये क्या है, ये है हमारे ऑब्जेक्ट का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम जो हमने यहाँ पर यूज किया। उसके बाद डॉट नेक्स्ट, तो इसका मतलब क्या है कि हमें इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर नेक्स्ट मेथड अप्लाई करना है। तो ये नेक्स्ट मेथड कौन सी क्लास का होगा, ऑफकोर्सली स्कैनर क्लास का, बिकॉज हम वही क्लास यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये नेक्स्ट मेथड यूज किया है। तो इस नेक्स्ट मेथड का क्या काम होता है, नेक्स्ट मेथड का काम होता है ये जो भी टोकन हमें यहाँ से मिलेगा इसको स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में नहीं इंटीजर में कन्वर्ट करना होता तो हम क्या करते, ये जो पूरी वैल्यू हमें मिली है हम इस वैल्यू को इनक्लोज कर देते इंटीजर डॉट पार्स इंट मेथड में। सो ऐसा हम क्यों करते, क्योंकि इसकी हेल्प से हमें पता है पार्स इंट मेथड का क्या काम होता है, टू कन्वर्ट वैल्यू टू इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें इंटीजर ऑब्जेक्ट चाहिए होता तब हम यहाँ पर ये मेथड यूज कर सकते थे। ठीक है, सो यहाँ पर हमने सिंटेक्स डिस्कस किया है। अब चलिए हम एक्चुअल प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, सबसे पहला स्टेप होता है हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो क्योंकि प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी हमारे पास क्रिएटेड है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट है प्रैक्टिकल सीरीज, एंड इसमें सोर्स पैकेज में प्रैक्टिकल सीरीज पैकेज में हमारे पास ऑलरेडी 2 फाइल्स अवेलेबल हैं, राइट। सो अब हम यहाँ पर एक और थर्ड फाइल बनाने वाले हैं सो दैट हम उसमें अपना जावा प्रोग्राम लिख पाएँ जिसमें हम यूज़र का इनपुट एक्सेप्ट करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग हम आउटपुट डिस्प्ले करेंगे। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक फाइल क्रिएट करनी होगी। ठीक है, एग्जिस्टिंग पैकेज में। सो यहाँ पर हम पैकेज के नेम पर राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर जावा क्लास ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम क्लास का नेम अपने प्रोग्राम से रिलेटेड दे सकते हैं। तो क्योंकि हम यूज़र का इनपुट लेने वाले हैं यूजिंग स्कैनर क्लास, तो हम यहाँ पर इसकी हेडिंग दे सकते हैं इनपुट स्कैनर। ओके, ये हमारा क्लास नेम है एंड अब हम इसे क्रिएट करते हैं।
ये हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। मैंने आपको बताया था जो फाइल का नेम होता है, जैसे यहाँ पर फाइल का नेम है इनपुट स्कैनर डॉट जावा, तो वही क्लास का नेम होता है। तो यहाँ पर क्लास का नेम है इनपुट स्कैनर, ठीक है। एंड ये हमारी पहली स्टेटमेंट है पैकेज स्टेटमेंट, फिर सेकेंड स्टेटमेंट है क्लास स्टेटमेंट। यहाँ पर मेन मेथड अभी तक प्रेजेंट नहीं है, ये मेन क्लास अभी नहीं है, बट अगर हम यहाँ पर मेन मेथड लिख देते हैं तो ये मेन क्लास बन जाएगी। ओके, यहाँ पर हमने मेन मेथड लिख दिया है। तो अब हम जो भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो हम मेन मेथड में लिखेंगे, ठीक है। बट उससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम यूज़ करने वाले हैं स्कैनर क्लास, एंड वो एक प्री बिल्ट क्लास है। तो प्री बिल्ट क्लास के लिए सबसे पहले हमें लिखनी होगी इंपोर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहले हम उसे इंपोर्ट करेंगे और फिर यूज़ करेंगे। अगर आप बिना इंपोर्ट करे यूज़ करेंगे तो एरर आएगा, इसलिए सबसे पहले ये पैकेज की नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर हम इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किया है। स्कैनर क्लास जावा डॉट यूटिल पैकेज में होती है, तो उसका नेम यहाँ पर मेंशन किया, उसके बाद डॉट स्कैनर। तो ये स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो चुकी है। अब इंपोर्ट करने के बाद अब हम इसे मेन मेथड में इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट हमने क्यों लिखी है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना क्यों पड़ा है, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ एक्सेप्ट करना है। तो वो एक्सेप्ट कहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट में होगा। एंड ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि स्कैनर एक क्लास है, एंड क्लास में कभी भी डेटा मेंबर की एक्चुअल वैल्यूज़ एक्सेप्ट नहीं होती हैं। क्लास में सिर्फ डेटा मेंबर होते हैं। तो क्लास को सिर्फ ये पता है कि इनपुट एक्सेप्ट करना है, बट वो एक्सेप्ट कहाँ पर होगा, मींस एक्चुअल वैल्यूज़ कहाँ पर एक्सेप्ट होंगी, वो होंगी उसके ऑब्जेक्ट में। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और अब इस ऑब्जेक्ट में हम इनपुट एक्सेप्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट का नेम है यूज़र अंडरस्कोर इनपुट, ठीक है। इसकी जगह आप और कुछ भी ऑब्जेक्ट नेम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ हमने यहाँ पर क्लैरिटी के लिए यूज़ किया है, ठीक है। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा क्रिएट करने का ये पर्पज़ है कि हम यहाँ पर इनपुट एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब हम इनपुट किस तरह से एग्जैक्टली एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसे ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं, अब उस चीज़ के लिए हमें स्टेटमेंट लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर ये स्कैनर क्लास का सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया था, अब उसके आगे के स्टेप्स यहाँ पर हम लिख रहे हैं। सबसे पहले हमें एक लाइन आउटपुट में प्रिंट करनी होगी, जिसकी हेल्प से यूज़र को पता चल पाए कि उसे एक नंबर एंटर करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे एंटर नंबर। ये यूज़र को डिस्प्ले होगा आउटपुट में, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर इस टाइम कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो एंटर नंबर जब लिखा हुआ आएगा आउटपुट में, उसी तरह से वहाँ पर भी कर्सर ब्लिंक करेगा, एंड वहाँ पर यूज़र को कोई ना कोई नंबर इनपुट में देना होगा। ओके, यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलेगी, मीन्स यूज़र हमें जो भी नंबर देगा, अब वो क्या है, एक्चुअल में वो है टोकन, क्योंकि हमें पता है कि सिस्टम डॉट इन की हेल्प से हमें क्या मिलता है, एक टोकन मिलता है, राइट। तो अब हम इसे टोकन को कन्वर्ट करना चाहते हैं इंटीजर ऑब्जेक्ट में। तो इंटीजर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर नेक्स्ट इंट मेथड यूज़ करना होगा। ओके, हम यहाँ पर नेक्स्ट इंट मेथड यूज़ करेंगे। ये क्या है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा है एक मेथड नेक्स्ट इंट। ऑफकोर्सली ये स्कैनर क्लास का एक मेथड है। हम इस मेथड की हेल्प से क्या कर रहे हैं, जो टोकन हमें मिलेगा यहाँ पर, मीन्स जो भी हमें इनपुट में मिलेगा उसे हम एक्सेप्ट करने वाले हैं एक इंटीजर ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। फिर वो इंटीजर ऑब्जेक्ट हमने उसको एक वेरिएबल असाइन कर दिया है a, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हमारी जो आगे की कोडिंग है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी, ठीक है। अभी तक हमने अपने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया किस तरह से हमें यूज़र से इनपुट एक्सेप्ट करना है, एंड इस इनपुट को एज एन इंटीजर ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर एक्सेप्ट किया है। ओके, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकेंड पार्ट के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर हमें ये चेक करना है कि ये एक्सेप्टेड नंबर इवन
पॉजिटिव है या फिर नहीं। सो यहाँ पर हमें दो कंडीशन चेक करनी है कि वो पॉजिटिव है और इवन है, ये दोनों कंडीशन हमें चेक करनी है। तो हम इफ एल्स स्टेटमेंट की हेल्प से ये इजीली चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से इफ एल्स स्टेटमेंट हमने लिखी है। तो सबसे पहले इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटेक्स आपको पता है, सबसे पहले हम इफ कीवर्ड लिखते हैं, इसके बाद वो एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसके बिहाफ पर हम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। सो अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो हम इफ के करेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर ये गिवन एक्सप्रेशन फॉल्स है तो एल्स के करेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स यहाँ पर एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो केस हैं। अब यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन क्या है यही हमें बताएगा कि गिवन नंबर इवन पॉजिटिव है या फिर नहीं। ठीक है, तो हमें बेसिकली दो चीज़ें चेक करनी है, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो अगर आपने ऑपरेटर्स वीडियो थ्योरी में ध्यान से देखी है तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ये लॉजिकल एंड है, तो ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें दोनों गिवन कंडीशंस ट्रू रखनी होती हैं। मींस यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि ये कंडीशन और ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, तभी इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट, ये जो पूरा एक्सप्रेशन हमें गिवन है, इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट तभी ट्रू आएगा जब ये दोनों गिवन कंडीशंस ट्रू होंगी। ठीक है, अगर एक भी फॉल्स हुई तो पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये एक्सप्रेशन रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से लिखा है। सो यहाँ पर हम बता रहे हैं a ग्रेटर देन 0, मीन्स ये जो इंटीजर है जिसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया था, सो ये इंटीजर 0 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारी सबसे पहली कंडीशन है पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। सो पॉजिटिव कौन सा इंटीजर होता है, जो 0 से बड़ा होता है। देखिए अगर आपको ये डाउट है कि मैम हमने यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यों नहीं लिखा है, तो देखिए जो 0 है वो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, वो सिर्फ एक इंटीजर होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने इक्वल नहीं लगाया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हमें उसे पॉजिटिव बताना है तो वो पॉजिटिव के लिए यहाँ पर 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है a ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हमने पहली कंडीशन दे दी है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अब हम बताने वाले हैं इवन के लिए कंडीशन। तो देखिए आपको पता है इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। तो कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब है वहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा, राइट, जब हम डिवाइड करेंगे। तो आपको पता है रिमाइंडर की बात हम कौन से ऑपरेटर में करते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर में। तो ये a मॉड्यूलस 2 का क्या मतलब है कि यहाँ पर हमें a को डिवाइड करना है 2 से और हमें रिमाइंडर बताना है। ठीक है, तो a को 2 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है, अब हम उसे रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से कंपेयर करेंगे। ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है एंड ये कंपेयर करता है कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। तो अगर a को 2 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर में 0 मिल रहा है, वो वैल्यू 0 के इक्वल है, तब इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमने दोनों के लिए कंडीशन प्रोवाइड कर दी है। सबसे पहले हमने बताया है कि नंबर पॉजिटिव होना चाहिए और फिर हमने बताया है कि ये इवन होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर ये दोनों कंडीशंस हैं। ओके, सो अगर ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रू है, मतलब ये पॉजिटिव भी है और इवन भी है, तो उस केस में ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा और उस केस में ये वाली करेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। सो ये स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है इसे समझते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है system.out.print। यहाँ पर हमने प्रिंट इसलिए लिखा बिकॉज हमने इसकी नेक्स्ट लाइन इसी के आगे प्रिंट करनी है। ठीक है, इसलिए हमने ln नहीं लगाया है। इसके बाद हमें एक स्ट्रिंग प्रिंट करनी है द गिवन नंबर। उसके बाद जो नंबर हमें मिला है उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। तो द गिवन नंबर, सपोज कर लेते हैं कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पर गिवन होगा, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या प्रिंट होगा, इज पॉजिटिव इवन नंबर। सो ये क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर बताया गया है कि अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये एक्सप्रेशन ट्रू होने का क्या मतलब है कि वो पॉजिटिव भी है और वो इवन भी है। तो अगर वो पॉजिटिव और इवन दोनों है तो हम ये स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव इवन नंबर है। ठीक है, वरना
अगर यहाँ पर ये एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एल्स की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। सो एल्स में हमने लिखा है द गिवन नंबर इज नॉट पॉजिटिव इवन नंबर, बिकॉज यहाँ पर क्योंकि ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो चुका है, या तो वो पॉजिटिव नहीं होगा या फिर वो इवन नहीं होगा, या फिर हो सकता है कि वो दोनों में से ही किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। तो इसलिए यहाँ पर अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो उस केस में हम एल्स के करस्पॉन्डिंग ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम यहाँ पर रेडी है। यहाँ पर सबसे पहले हमने पैकेज स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखी, फिर हमने क्लास स्टेटमेंट लिखी है, देन मेन मेथड। यहाँ पर हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। इसके बाद यहाँ पर हम यूज़र को एक लाइन डिस्प्ले करेंगे, एंटर नंबर। इसके बाद यूज़र अपना इनपुट देगा, मींस नंबर देगा। यहाँ पर जो हमें नंबर मिल रहा है वो बेसिकली टोकन है, तो अब उस टोकन को हमें कन्वर्ट करना होगा इंटीजर ऑब्जेक्ट में। उसके लिए हमने नेक्स्ट इंट मेथड यूज़ किया है। इसके बाद अब ये जो इंटीजर हमें मिला है इसे हमने लेट किया है, ये ए है। ठीक है, तो अब हम ए के बेसिस पर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ए इवन और पॉजिटिव दोनों हैं, मींस ये दोनों कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाइड हैं, तो हम ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर दोनों स्टेटमेंट्स मतलब इनमें से कोई भी एक फॉल्स है या फिर दोनों फॉल्स हैं, तो उस केस में एल्स के करस्पॉन्डिंग ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे प्रोग्राम का कोड कंप्लीट हो गया है। चलिए अब इसे रन करते हैं। इस पर्टिकुलर फाइल को रन करने के लिए हम रन मेन्यू में जाकर रन फाइल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये पर्टिकुलर आउटपुट हमें शो हो रहा है। अभी हमें पता है कि हमें यहाँ पर इनपुट देना है, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर एंटर नंबर, इसके बाद हमें नंबर एंटर करना होगा। सो हम कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। सपोज करते हैं हमने एंटर किया है 191, इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर हमें शो हो रहा है द गिवन नंबर 191 इज नॉट पॉजिटिव इवन नंबर। ऐसा हमें क्यों शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 191 पहली कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये ग्रेटर देन 0 है, बट दूसरी कंडीशन इवन कंडीशन जो हमने यहाँ पर दी थी कि 2 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए, ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि इफ़ के करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, जो एल्स के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, एंड क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दिया था, इस वजह से ये इस और नंबर के बीच में कोई स्पेस नहीं शो हो रहा है। सो आप अगर यहाँ पर एक स्पेस देंगे डबल कोट्स के बाद, तो आपको यहाँ पर भी स्पेस शो होगा। ठीक है, सो इस तरह से हमें ये कोडिंग लिखनी है। सो आज के प्रोग्राम में हमने यूज़र से एक नंबर एक्सेप्ट किया, मींस हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए यूज़र इनपुट एक्सेप्ट किया है एंड उसके बेसिस पर हमने आउटपुट शो किया है। ठीक है, सो आज की क्लास में हमने स्कैनर क्लास को अच्छे से समझा है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। हम वन बाय वन हर एक प्रोग्राम को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं एंड हर एक प्रोग्राम में हम एक नया कंसेप्ट लेते हैं। सो आपको कंसेप्ट पर फोकस करना है। एक बार आप कंसेप्ट समझ गए तो आपको प्रोग्राम भी क्लियर हो जाएगा एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।